फ्रेंड्स, सारे स्टूडेंट्स की एक ही प्रॉब्लम कि सारी किताबें पढ़ ली, सारे ग्रामर पढ़ लिए, सारे नियम पढ़ लिए, चलो समझ में भी आ गया, लेकिन इसको बोलेंगे कैसे? तो बोलने के लिए एक ट्रिक हम आपको आज देते हैं। इसको कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग रुकेंगे और इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आप भी इसी चीज की तलाश में थे। एक्शन चेन्स इन पास्ट। पास्ट में एक एक्शन कैसे बनाएंगे? आप भी जानते हैं कि आपको एक चेन ही तो बनाना है थॉट की। एक वाक्य को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से जोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट तो एक क्षणिक लाइन है। हर पल वो जो गुजर रहा है वो पास्ट में जा रहा है। तो हमको अगर पास्ट समझ में आ गया तो हम लोगों के लिए इंग्लिश को बोलना और समझना बड़ा आसान है। तो आपको एक सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है आ या ई, आप हमेशा सेकंड फॉर्म लगाते हैं, है ना? अगर मैं कहूं कि वो आई, या मैंने कहा, या मैंने सोचा, आ की मात्रा, लोगों को लगता है पास्ट टेंस हमेशा था के साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आ या ई के साथ भी हम जो सेकंड फॉर्म लगाते हैं पास्ट टेंस। अब देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे। अगर मुझे बोलना है कि मैं गया तो क्या कहेंगे? आई वेंट। अगर मुझे बोलना है कि मैं आया तो क्या कहेंगे? आई केम। अगर मुझे कहना है कि मैं वापस आया, आई केम बैक, है ना? आप इसको चाहो तो जोड़ दो कि आई वेंट टू मुंबई एंड आई केम बैक ऑन मंडे। मैं गया था मुंबई, लेकिन मैं वापस भी आया मंडे। आई केम बैक, तो वापस आ गया। अगर मुझे कहना है कि मैंने सुना तो क्या कहेंगे? आई हर्ड। अगर आपको कहना है कि मैंने निकाला तो क्या कहेंगे? आई टुक आउट। अगर आपको कहना है कि मैंने टाइम निकाला, आई टुक आउट टाइम फॉर माई स्टडीज, है ना? कोई मीनिंग निकालना। अब देखिए, अगर मुझे कहना है कि मैंने देखा, क्या कहेंगे? आई सॉ। अगर आपको कहना है कि मैंने खोला तो क्या कहेंगे? आई ओपन। अगर आपको कहना है कि मैंने एंजॉय किया से, देन आई एंजॉयड। आई एंजॉयड। कोई भी अगर मैंने मुझे कहना है कि मैंने अपने आप को बहुत एंजॉय किया, तो एंजॉयड माई सेल्फ। आई एंजॉयड माई सेल्फ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं उठा तो क्या कहेंगे? आई गॉट अप। आई गॉट अप। तो मैंने देखा, देन आई सॉ, है ना? आप चाहो तो स्टोरी बना लीजिए कि मैंने एक नॉक सुनी, आई हर्ड अ नॉक। मैं गया, आई वेंट, देन आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा, आई सॉ माय फ्रेंड वाज स्टैंडिंग, है ना? इसको कहते हैं एक्शन चेन्स। कि आपने बिल्कुल बनाया कि आई हर्ड अ नॉक एक्चुअली एंड आई वेंट एंड ओपन द डोर, आई सॉ माय फ्रेंड स्टैंडिंग। इस तरीके से इंग्लिश को बोलना बड़ा आसान हो जाता है। अगर आपको उन्होंने उठा, देन आई गॉट अप। अगर आपको यह कहना है कि मैंने दिया तो क्या कहेंगे? आई गिव। अगर आपको कहना है कि मैंने धन्यवाद दिया तो क्या कहेंगे? आई थैंक्ड। आई थैंक्ड। अगर आपको कहना है कि मैंने टीवी चालू किया तो चालू करने को क्या कहते हैं? टर्न ऑन, TURNED। अगर आप बंद कर दिया तो ऑफ कर दीजिए। अगर आपने कहा कि मैंने टीवी चालू किया था, आई टर्न ऑन माय टेलीविजन। अगर मैंने बंद किया, टर्न ऑन। अब इसको आप स्टोरी बना दीजिए। अगर आपको कहना है कि मैं किचन में गया, आई वेंट टू किचन। मैंने दरवाजा खोला, मैंने फ्रिज खोला, ऊपर द फ्रिज, मैंने कुछ ब्रेड्स और एप्पल्स निकाले, आई टुक आउट सम ब्रेड्स एंड एप्पल। मैं वापस आया, आई केम बैक, मैंने टीवी चालू किया, आई टर्न ऑन टेलीविजन और मैंने मैच एंजॉय किया, आई एंजॉयड द मैच। इस तरीके से आपको एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा सेंटेंस को जोड़ना है। ये आज ही इस काम में लग जाइए। एक नोटबुक उठाइए और 150 सेंटेंसेस पास्ट टेंस के। इसके लिए आपकी जॉज जो हैं, आपकी जॉज या आर्टिकुलेटर्स जो हैं, ये पास्ट टेंस को बोलने में काफ़ी हेल्प करेंगे। देखिए, सारा खेल जो है ये जॉज का है। ये जॉज आपको हेल्प करते हैं किसी, जैसे आपको बोलना है आई थॉट, थिंक बोलना एक अलग है, थॉट बोलने के लिए आपके पूरे आर्टिकुलेटर्स अलग तरह से फंक्शन करेंगे। अगर आपको कहना है कि मैंने सोचा तो इंग्लिश में कहेंगे आई थॉट। अच्छा बताइए, अगर मुझे बोलना है कि मैंने बताया तो क्या कहेंगे? आई टोल्ड। अब चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। अगर मैं कहूँ कि जो कुछ मैंने सोचा मैंने बता दिया आपको, जो कुछ को क्या कहते हैं? व्हाटएवर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो कुछ, व्हाटएवर आई थॉट। ये अपने करेक्टिव्स में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो व्हाटएवर आई थॉट, यानी जो कुछ मैंने सोचा, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया। अब ये इंग्लिश हो गया कि जो कुछ मैंने सोचा मैंने बता दिया तुमको, व्हाटएवर आई थॉट आई टोल्ड यू। इज इट क्लियर? चलिए अब दूसरा लिखते हैं कि जैसे ही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एज सून एज। जैसे ही मैंने सुना, एज सून एज आई हर्ड, मैं आ गया, देन आई केम। आपको तो है ना फ्रेंड्स, कितना आसान है? As soon as I heard, I came. जैसे ही मैंने सुना मैं आ गया। अगर उन्होंने कहा कि मैंने बताया, आई टोल्ड। अगर जो कुछ मैंने सोचा तो मैं बता दिया, व्हाटएवर आई थॉट आई टोल्ड यू,
है ना आसान। तो बस आसानी से एक एक्शन को दूसरे एक्शन से जोड़ना है और चेन बनानी है। अगर आपका ब्रेन इस चेन को बना पा रहा है तो स्पोकन इंग्लिश आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर जैसे मैं कहूँ कि मुझे पता था, तो क्या कहेंगे? आई न्यू। अगर जैसे कहें कि मुझे पता था कि तुम आओगे, आई न्यू दैट यू वुड कम, आई न्यू दैट यू वुड, तो विल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आने वाले सारे के सारे जितने भी सेंटेंसेस होंगे, जितने भी क्लॉजेस होंगे, वो पास्ट टेंस में होगी। अगर कहा कि मुझे पता था, आई न्यू। अगर मैं कहूँ कि मुझे पसंद था, क्या कहेंगे? आई लाइक्ड। कोई भी काम अगर आपको पसंद था या आप उससे प्रेम करते थे तो क्या बोलेंगे? आई लव्ड। मुझे क्रिकेट खेलने से बड़ा प्रेम था सर, आई लव्ड प्लेइंग क्रिकेट। क्या बोलेंगे? आई लव्ड प्लेइंग क्रिकेट। तो मैंने बताया, क्या कहेंगे? आई टोल्ड। मैंने सोचा, आई थॉट। चलिए हम आगे करते हैं। अगर मुझे कहना है कि मैंने ज्वाइन किया, क्या कहेंगे? आई ज्वाइंड। आप जब भी कोई कोचिंग ज्वाइन किया आपने तो आप कहेंगे आई ज्वाइंड माई कोचिंग। अगर आपने कहा कि मैंने स्टडी किया, आई स्टडीड, आई स्टडीड। अगर आपने कहा कि मैंने पास कर लिया तो क्या कहेंगे? आई पास्ड, आई पास्ड। अगर आपने कोई चीज चुनी, करियर के रूप में किसी चीज को चुनना है, तो हमारे पास एक वर्ड है ऑप्ट, ऑप्शन से बना हुआ वर्ड है, इसका सेकंड फॉर्म होगा ऑप्टेड। जो भी चीज आपने कहा मैंने साइंस चुना सर, ऑप्टेड फॉर साइंस, आई ऑप्टेड फॉर साइंस। अगर आपको कहना है कि मैंने चेंज कर दिया तो क्या कहेंगे? आई चेंज्ड। देखिए छोटी सी बात है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कहना है कि मैंने सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल ज्वाइन किया, आई ज्वाइन सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल, देन आई स्टडीड over there till 10th standard. Okay, then I passed my 10th with 94%. Then I changed my school and opted for science. I joined Delhi Public School. I studied 11th and 12th over there. Then I passed my 12th with 94%. Then I went to Pune and I studied engineering over there. Then I came back. then मैं वापस आया। इस तरीके से आसानी से देखा आपने, ये चेन को हम बना पा रहे हैं। तो इतना आसान है इंग्लिश को बोलना। बस ये है कि फटाफट आपको वो याद आने लगे और आपको ये बात पता है कि अगर एक सेंटेंस पास्ट है तो अगला सेंटेंस भी पास्ट टेंस में ही होगा। छोटी छोटी चीज़ों को आप समझिए। अगर मैं कहूँ कि मैं हो गया तो क्या कहेंगे? आई गॉट। गेट का क्या हुआ? गॉट। अगर कहूँ कि मुझे गुस्सा आ गया तो क्या कहेंगे? आई गॉट एंग्री। अगर मुझे कहना है कि मैं लेट हो गया देन आई गॉट लेट। अगर आपको कहना है कि मैं अपसेट हो गया देन आई गॉट अपसेट। मैं कंफ्यूज्ड हो गया हूँ देन आई गॉट कंफ्यूज्ड। मैं चिंतित हो गया हूँ देन आई गॉट वरीड। अगर मैं कहूँ कि जब मैंने सुना, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कि जब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। जब मैंने सुना, व्हेन आई हर्ड, तो मुझे गुस्सा आ गया, आई गॉट एंग्री। देखिए कितने आसानी से आपने सेंटेंस को बोल दिया कि जब मैंने सुना। अगर आपको कहना है कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मुझे बहुत खेद है, आई गॉट अ लिटिल लेट, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, आई गॉट अ लिटिल लेट। तो यहाँ पर पता है कि गेट का गॉट हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं, देखिए अगर आपको कहना है कि मैंने चाय पी, तो ड्रिंक का यूज़ ना करें, आप क्या यूज़ करेंगे? टुक। अगर आपने कहा कि मैंने चाय पी, आई टुक टी। आपने जब भी रूटीन बताते ना, आई गॉट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, देन आई ब्रश्ड माई टीथ, देन आई टुक टी, फिर मैंने चाय पिया। ओके, मैंने लंच लिया तो आई टुक लंच, ब्रेकफास्ट लिया तो ब्रेकफास्ट। ऐसे क्लियर? अगर आपने कोई भी आपको कहना है कि मैंने रेस्ट लिया तो क्या कहेंगे? आई टुक रेस्ट। अगर आपने नहाया तो आप कहेंगे टुक बात। आप अपना रूटीन आसानी से बता सकते हैं। कल के बारे में अगर कोई भी चीज़ आपने बताया कि भैया मैंने कल क्या क्या किया, तो बिल्कुल आप आसानी से बता सकते हैं कि मैं उठा, देन आई ओके, आई गॉट अप, देन आई वेंट टू वॉशरूम, देन आई जस्ट आसानी से। अगर आपको कहना है कि मैंने किया तो क्या कहेंगे? आई डिड। बोलिए जो कुछ मैंने किया तो क्या कहेंगे? वॉट एवर आई डिड। जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, वॉट एवर आई डिड फॉर यू। तो आप आसानी से इसको पढ़ें। अगर मैंने कहा कि मैंने लिखा तो आई रोट। देखिए सारा खेल जो है ये आर्टिकुलेटर्स का है, जॉस का है। ये जो जबड़े आपके किस तरह से मूव करेंगे। थिंक बोलना आसान है, आई थॉट। अगर आपको कहना है कि मैंने लिखता हूँ, आई राइट, मैंने लिखा, आई रोट, तो आपको ये पता होना चाहिए मैं जानता हूँ, आई नो, लेकिन मैं जानता था, देन आई न्यू। तो अगर जब भी कहें कि मैं जानता था, क्या कहेंगे? आई न्यू। अगर मुझे कहना है कि मैंने प्रिपेयर किया तो क्या कहेंगे? आई प्रिपेयर्ड। मैंने पढ़ा तो क्या कहेंगे आप? आई रेड। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है सर, आई रेड एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर टुडे। हाँ, कोई चीज़ अगर आपके पढ़ने में आई तो आपको पास्ट टेंस में ये भी पढ़ लें कि अगर कोई चीज़ जो आपने कोई प्लान नहीं किया था लेकिन अचानक से हो गया, तो आई हैपन टू रीड बोल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि माई फ्रेंड हैपन टू मीट मी ऑन द वे, मतलब वो अचानक से मिल गया, या अचानक से का भाव आ रहा है ना? आई हैपन टू रीड, इज इट क्लियर? READ, इज इट क्लियर? अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे बोलना है कि मुझे किसी चीज को करने का मौका मिला, तो क्या कहेंगे? गॉट टू। अगर मैं कहूँ कि मुझे बोलने का मौका मिला, तो क्या कहेंगे? आई गॉट स्पीक, आई गॉट टू
स्पीक, आई गॉट टू प्ले, मुझे खेलने का मौका मिला है, आई गॉट टू, यहाँ पर मौके का इंग्लिश में नहीं होगा, ये गेट को आपने क्या कर दिया, गॉट। चलिए अगर मैं कहूँ कि मुझे, मैं इस स्टेज पे आ गया हूँ कि ये करने लगा हूँ, तो गेम टू का यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे पता चला है सर, आई केम टू नो। अगर मैं कहूँ कि मेरे सुनने में आया है, देन आई केम टू हियर, आई केम टू हियर। तो आज ही एक काम करें, एक कॉपी उठाइए और सारे पास्ट टेंस का सेकंड फॉर्म लिख डालिए, और कोई भी घटना जो आपने की हो कि मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज, मैं मिला, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई मेट। क्या कह रहे हैं हम लोग, आई मेट माई प्रिंसिपल, मैं अपने प्रिंसिपल से मिला, मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, आई टोल्ड माई प्रॉब्लम्स टू हिम, तो उन्होंने हल कर दिया, देन ही सॉर्टेड आउट माई प्रॉब्लम। इस तरीके से आसानी से आप इस एक्शन चेन को पढ़ें आसानी से। और केवल इसी नहीं, अगर आप प्रेजेंट में भी पढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताइए लिख करके, हम डेफिनेटली आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व